घर वाला बाहर वाला। कल्पना हमेशा से ही एक अमीर खानदान में शादी करना चाहती थी। उसकी और विजय की अरेंज्ड मैरिज हुई थी। विजय कल्पना के लिए वो सब करता है जो उसे पसंद है, चाहे वीकेंड्स पर महंगे रेस्टोरेंट में जाना हो या महंगे तोहफे लाना। पर कल्पना के लिए ये सब काफी नहीं था। विजय, हम जब आखिरी बार वो मॉल गए थे और हमने वो वाज देखा था, वो हमारे कमरे में कितना अच्छा लगेगा ना, हम वो ले क्या? अरे पर हमारे कमरे में पहले से ही इतने वाज और सजावट के सामान है, हम इतने महंगे महंगे सामान का करेगी क्या? वाह, अरे हर बात में लॉजिक। कभी मेरी इच्छाओं का भी ध्यान रखा किया करो। वो मेरी सहेली शीना है ना, इतने शान से रहती है, महंगे कपड़े, बड़ा घर, बाहर घूमना, क्या बढ़िया जिंदगी है उसकी। और यहाँ हम हर हफ्ते का हिसाब ही करते रहते हैं, शादी के पहले क्या क्या सपने देखे थे। शाम को कल्पना सब्जी खरीदने जाती है। भैया, मशरूम थोड़े महंगे हैं आपके। अरे कोई बात नहीं ना, आप आलू ले लो। आप कहें तो मैं आपको मशरूम दिलवा सकता हूँ। पिछले 3-4 बार से मैंने देखा कि आप मशरूम या कोई एक्सोटिक सब्जी का भाव सुन के खरीदती नहीं है। अरे नहीं, वो तो मैं ऐसे ही रेट पूछने के लिए, ताकि पता रहे, अपडेट रह पाऊँ। ओह ऐसा? आपको कहीं जाना है, मैं ड्रॉप कर दूं क्या? अरे नाम का भी पता नहीं, ऐसे कैसे बैठ जाऊं आपके साथ? नाम संकेत, और पता जब घर आना तो पूछ लेना। ठीक है, ड्रॉप कर ही दो। कल्पना संकेत की कार में बैठ जाती है। वैसे आप रहती कहाँ हैं? बातों बातों में कल्पना संकेत को सब बता देती है। ओह, तो आपके पति जॉब करते हैं? हाँ, कहने को तो फुल टाइम जॉब करते हैं, पर पैसा पार्ट टाइम कभी नहीं आता। मेरी तो लाइफ ही खराब हो गई उनके साथ शादी करके। कल्पना की रोती शक्ल देखकर संकेत को बुरा लगता है। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप ये मेरा नंबर ले लीजिए, मैं पास ही में रहता हूँ। अगले दिन फिर कल्पना जानबूझकर संकेत से टकरा जाती है। धीरे धीरे दोनों रोज उसी समय मिलने लगते हैं। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं बदले में तुम्हें क्या दूं? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए कल्पना, बस तुम खुश रहो। दोनों अक्सर बाहर घूमने जाते हैं, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं और कल्पना ढेर सारी शॉपिंग करती है। आजकल घर लौटने में तुम्हें बहुत देरी हो जाती है। हाँ, मेरी कुकिंग क्लास थोड़ी ज्यादा देर चल रही होती है आजकल, पर तुम्हें उससे क्या? तुम्हारा तो ध्यान ही नहीं है मुझ पर। तुम तो बस अपने ऑफिस के कामों में ही बिजी रहो। कल्पना संकेत से इसी तरह रोज ये कहकर मिलती है कि विजय उसे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं देता। संकेत के दिल में भी कल्पना के लिए सिंपैथी आ जाती है। अब कल्पना को यूं बाहर जाना, महंगे रेस्टोरेंट्स में खाना, घूमना पसंद आ गया है। अब उसके पांव घर में टिकते ही नहीं। वो बस अपना फोन लेकर या तो फेसबुक पर चैटिंग करती रहती या बाहर घूमने निकल जाती। कल्पना क्या हुआ है, आजकल बहुत ही बिजी शेड्यूल हो गया है तुम्हारा। मेरा मतलब है, तुम्हें 2 मिनट बैठकर मुझसे बात करने तक का वक्त नहीं मिलता क्या? अब मेरी एक सहेली का फोन है, चलती हूँ मैं। कल्पना फोन लेकर कमरे में चली जाती है। हाँ सोमेश, कॉलेज की बात तो तुम भूल ही गए कि हम कितना साथ घुमा करते थे। शादी की बात तो मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया है। विजय को मेरा किसी से फोन पर बात करना भी पसंद नहीं है। मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। अरे अरे प्लीज तुम रो मत कल्पना, आज मिलते हैं ना, तुम दिल खोलकर मुझसे सब शेयर कर सकती हो। आंसू तो हम लड़कियों का सबसे अच्छा गहना होता है, इन्हें प्यास काटने में क्यों बर्बाद करूं भला। कभी तो खुद के भले के लिए इस्तेमाल कर ही सकती हूँ मैं। कल्पना और सोमेश एक बड़े से मॉल में जाते हैं।
कल्पना मॉल में आकर बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक उसे वहां संकेत दिखता है। जैसे तैसे अपना मुंह छुपाकर वहां से बाहर निकलने लगती है। उतने में विजय से जाकर टकरा जाती है। विजय, तुम यहाँ? हाँ, मैं? क्यों, मैं नहीं आ सकता यहाँ तुम्हारे साथ मॉल में? तुम अगर मुझे बता देती कि तुम और सोमेश यहाँ आ रहे हो तो मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लेता। कल्पना की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। पर तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? तुम लैपटॉप से फेसबुक लॉग आउट करना तो भूल ही गई थी। तभी पीछे से संकेत आ जाता है। हे कल्पना, क्या कर रही हो यहाँ पर? अरे मैंने पीछे बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही कोई देखा, फिर सोचा तुम्हारा खड़ूस पति तुमको ऐसे थोड़ी ना घूमने देगा। अच्छा, मैं तुम्हें घूमने नहीं देता? और ये कौन है? अरे हो क्या रहा है? कल्पना फूट फूट कर रोने लगती है। मैं बहुत दुखी रहने लगी थी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। कोई मुझे देवता से कहता था, मैं इतनी दुखी थी कि अल्ताफ राजा की शायरी मुझे अपनी जिंदगी का किस्सा लगता था। तो मैंने बाहर भी लोगों से दोस्ती की, पर दुख तो दुख है, जैसे मिठाई पे मक्खी लगी रहती है मेरे ऊपर दुख। बस करो, ये रोना धोना नहीं चलेगा अब तुम्हारा। मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। मैंने भी यार। और मैंने भी, पहली बार में ही। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। रहने दो तुम, रोना तो मुझे चाहिए कि मेरी जिंदगी में तुम आई। हाँ, रोना तो मुझे भी चाहिए कि तुम मेरी जिंदगी में आई। अरे रोना तो मुझे भी चाहिए कि तुम मेरी जिंदगी में। पहले मेरी बीवी चोरी कर ली, अब मेरा डायलॉग भी चोरी कर रहे हो। निकलो यहाँ से, चलो निकलो। संकेत और सोमेश वहां से चले जाते हैं। विजय कल्पना से थोड़ा दूर जाकर बैठ जाता है। कल्पना का रोना जारी है। तभी वहां एक नया लड़का आता है। हाय कल्पना, कैसी हो तुम? अरे रो क्यों रही हो? तुम्हारे निकम्मे कंजूस पति ने फिर से कुछ दिलवाने का मना तो नहीं कर दिया? अब ये कौन है? ऐसे और लोग हैं, ये तीसरा है, 7 है टोटल। मुझे जोड़ के? तुम्हारे साथ तो 8 है। अब 7 के साथ ही रहो, मुझे भूल जाना तुम। भाई साहब, आप कौन? इसका निकम्मा और कंजूस पति, जिसको तू याद कर रहा था। जा शॉपिंग करा दे इसकी।